प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि पुराने और नए नियम के उपवास में क्या अंतर है, और यह भी बताना चाहता हूं कि विश्वासी लोग इन दिनों में राख बुधवार से लेकर ईस्टर तक 40 दिन के उपवास में हैं। हालांकि सिर्फ इन्हीं दिनों में उपवास रखना चाहिए, इस विषय पर बाइबल में एक भी वचन नहीं दिया गया है। बाइबल यह पुष्टि नहीं करती है कि विश्वासियों को इन्हीं दिनों में उपवास करना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, इसकी उपज या फिर इस उपवास की शुरुआत ठीक वैसे ही हुई है जैसे राख बुधवार की या फिर क्रिसमस की। और मैं आपको इस संदेश में ये बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में लोग उपवास किस प्रकार करते थे, उनको क्यों जरूरत होती थी, और नया नियम उपवास के विषय में क्या कहता है। और मैं आपको बता दूं, यहूदा की तरफ एक दिन दुश्मन सेना आ रही थी, और ये बात जब यहोशापात को मालूम पड़ी, और यहोशापात जानता था कि हमारी सेना उनसे कमज़ोर है, वे गिनती में हमसे ज़्यादा है, वो ताकत में हमसे ज़्यादा है, उनके पास हथियार हमसे ज़्यादा हैं। तब लिखा है दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3 आयत में, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया गया। यहोशापात डर गया क्योंकि वो सेना उसकी सेना से बड़ी थी, वो उनसे ज़्यादा ताकतवर थे जो दुश्मन थे। तब यहोशापात डर के मारे परमेश्वर की खोज में लग गया। वो जानता था कि यहोवा परमेश्वर हमें बचा सकता है, छुड़ा सकता है, और ये बहुत गंभीर मसला था, ये गंभीर प्रार्थना विषय था। और यहोशापात ने पूरे यहूदा में ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया, ये खबर पहुंचाई गई कि सब लोग उपवास प्रार्थना करिए कि हम बचाए जाएं। इसका मतलब पुराने नियम के लोग किसी विशेष समय या फिर विशेष परिस्थिति या विशेष जरूरत के समय में वे उपवास करते थे। शायद वो सादा प्रार्थना या कॉमन प्रार्थना के बजाय वे बड़ी जरूरतों के समय में उपवास प्रार्थना करते थे। शायद उनका ये ईमान था कि जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर उत्तर देंगे। और हम सब जानते कि नहमाया को भी जब मालूम पड़ा कि परमेश्वर के लोगों की दुर्दशा होती है, यरूशलेम की शहरपना टूटी, उसके फाटक जले हुए हैं, और नहमाया 1 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो घुटनों के बल गिर गया और कितने दिनों तक उपवास और विलाप और प्रार्थना करता रहा। विशेष प्रार्थनाओं के निमित्त पुराने नियम के लोग उपवास करते थे। और योना पुस्तक में लिखा है, जब निनवे गांव के लिए परमेश्वर का ये फरमान आया कि निनवे को खत्म कर दिया जाएगा, और निनवे के राजा को जब ये समाचार मिला तो निनवे के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए, वो राख पर बैठ गया, वो टाट पर ओढ़ लिया, और उसने ढिंढोरा पिटवाया गया कि निनवे के सारे लोग उपवास करें, इवन पशु भी उपवास करें। और लिखा है तब खुदा ने उनकी प्रार्थना सुन ली और निनवे के लोगों को छोड़ दिया या उनको जिंदगी दे दी गई थी। विशेष प्रार्थना और ज्यादा जरूरत वाली प्रार्थनाओं के लिए पुराने नियम के लोग उपवास करते थे। और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय में उपवास प्रार्थना किया 40 दिन। क्यों किया? क्योंकि उसे सेवा शुरू करनी थी, और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह सेवा शुरू करे उसने उपवास किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुराने नियम के अनुसार विश्वासी लोग साल के 5वें और 7वें महीने में उपवास की विशेष प्रार्थना किया करते थे। और पुराने नियम में उपवास करने की विधि और एक तरीका होता था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय 3 आयत में लिखा है, तब मैं अपना मुंह परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर विनती करने लगा। यहाँ लिखा है उपवास का एक तरीका होता था कि लोग अपने वस्त्र उतार करके टाट पहन लेते थे और वो राख पर बैठ जाते थे। वरन कितने लोग तो अपने सर में भी राख डाल लिया करते थे। और ये उनके प्रार्थना करने का, उपवास की प्रार्थना करने का एक तरीका था, ये एक विधि थी। और इससे लोगों को मालूम हो जाता था कि वो उपवास में है, वो पीड़ा में है, वो दुख में है, और वो कोई विशेष प्रार्थना कर रहा है। ये सबको मालूम होता था क्योंकि ये विधि थी, ये एक तरीका था। और यही बात योना 3 अध्याय में भी लिखी है, और यही बात पहला राजा 21 अध्याय 27 से 29 आयत में भी लिखी है कि लोग अपने वस्त्र फाड़ लेते थे, राख में बैठ जाते थे, टाट ओढ़ लिया करते थे, और ये उनके प्रार्थना करने के अर्थात उपवास प्रार्थना करने की विधि होती थी। पर नया नियम उपवास के विषय में क्या कहता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु ने मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय 17-18 आयत में कहा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है
तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ बाइबल साफ शब्दों में कहती है, यीशु नए नियम में कहते हैं, नए नियम के उपवास करने वालों को कहते हैं कि जब तुम उपवास करो तो पुराने नियम की विधि दोहराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें राख में बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टाट पहनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वस्त्र फाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं है। जब तुम उपवास करो तो सर में तेल लगाओ, नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, लोगों को दिखाने के लिए उपवास मत करो। जब तुम ऐसे उपवास करोगे तो सिर्फ तुम्हें मालूम होगी, तुम्हारे खुदा को मालूम होगी, और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परंतु मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं इस बात पर, यहां यीशु मसीह कहते हैं परंतु जब तू उपवास करे, प्रश्न चिन्ह है यहां पर, जब तू उपवास करे। इसका मतलब नया नियम नहीं कहता है कि आपको साल के 5 महीने में उपवास करना है, या 7वें महीने उपवास करना है, या अप्रैल में उपवास करना है। प्रभु का वचन नहीं कहता है कि राख बुधवार के बाद आपको उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर नया नियम कहता है, यीशु कहते हैं ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जब तुम्हें ज़रूरत हो उपवास की, तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए, समाज के लिए, सामाजिक लाइफ के लिए, आपको क्या जरूरत है उपवास की, आपको क्यों जरूरत है उपवास की, तब आप उपवास कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आपको किसी साल में, किसी तारीख में उपवास करने की जरूरत नहीं है। आपके मन के ऊपर है कि आप उपवास करें या ना करें। आप उपवास नहीं करेंगे तब भी आप विश्वासी कहलाएंगे, आप उपवास करेंगे तब भी आप विश्वासी कहलाएंगे। पर उपवास की जरूरत क्यों है मैं आपको बता दूं। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 14-15 आयत में ऐसे लिखा है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यीशु ने यूहन्ना के चेलों को जवाब दिया कि जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, बाराती शोक नहीं करते, वो जश्न करते हैं, वो आनंद करते हैं। इसलिए मेरे चेलों के साथ जब तक मैं हूं, उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है, उन्हें आनंद करने की जरूरत है। परंतु एक दिन आएगा जब मैं उठा लिया जाऊंगा, तब वे जरूर डेफिनेटली उपवास करेंगे। इसका मतलब हमें उपवास करना चाहिए। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया है, परंतु बिबलिकली आत्मिक तरीके से तो यीशु मेरे और आपके साथ रहते हैं, वो अभी भी मेरे और आपके साथ हैं। इसलिए अभी भी मैं और आप आनंद कर सकते हैं, आनंद के साथ उपवास कर सकते हैं। अब हमें रोने की जरूरत नहीं है, मातम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और ये भी बता दूं, जब हम उपवास करते हैं तो शरीर से तो हम दुर्बल हो जाते हैं, शरीर से तो हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा बलवंत हो जाती है, आत्मिक जीवन हमारा मजबूत हो जाता है, हम स्वर्गीय सामर्थ्य से भर जाते हैं। इसलिए उपवास तो करना चाहिए। पर नया नियम ये नहीं कहता है कि आपको फलानी तारीख या फलाने महीने में उपवास करना है। ये मेरे आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कब उपवास करना है। और लास्ट आयत पढ़ने से पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। पढ़ रहा हूं 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 आयत। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। बाइबल साफ शब्दों में लिखा है, बाइबल कहती है मसीह में परमेश्वर हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो मातम के लिए कोई दिन, कोई महीना परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है जिसमें प्रभु के लोग मातम मनाएं। बाइबल कहती है जय का उत्सव, और वो भी सदा, हर समय, हर दिन, हर क्षण परमेश्वर मुझे और आपको जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, वो भी मसीह में लिए फिरते हैं। इसलिए आपको मातम करने की आवश्यकता नहीं है। मातम मनाने की कोई तारीख, कोई दिन, कोई महीना परमेश्वर ने नहीं किया है। परमेश्वर यीशु मुझे और आपको आनंद देने के लिए इस दुनिया में आए, जश्न कराने के लिए इस दुनिया में आए। इसलिए आप जश्न करिए, यीशु के नाम की इबादत करिए, प्रार्थना करिए, उपवास करिए अपनी जरूरतों के अनुसार। ईश्वर आपको जरूर आशीष देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।